दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में अज्ञात प्लेनेट पर हमें एलियन बैंक दिखाया जाता है, जहां पर उसका मैनेजर बता रहा था कि हमारा बैंक गैलेक्सी का सबसे सुरक्षित बैंक है, जिसे आप देख भी सकते हैं, जिस पर बीटल्स ब्रदर कहते हैं हम इस बैंक को देखना लिए, हमें तो बस इसे लूटना है। बीटल्स ब्रदर की इतने ही कहने की देर थी कि वो चारों तरफ से सैनिकों से घिर जाते हैं, तभी एक परछाई उनके पीछे से आती है और वो ऑक्टीगन और रम्बॉइड की माँ होती है, जिसे देखकर बैंक मैनेजर की फटकर 64 हो जाती है। वो तुरंत अपने सिपाहियों से कहता है, सालों जल्दी से हथियार नीचे करो और माँ रिडल आपको जो चाहिए आप ले जा सकते हो, बस इस नाजुक सी उम्र में मुझे मत मारो। जिस पर माँ रिडल कहती है, कोई बात नहीं, मुझे बस इस जगह की चीजों से मतलब तुम कोऑपरेट करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी और चुपचाप यहाँ से सारा माल लूट के चली जाऊंगी। जिस पर बीटल बोलता है कि तुम वैसे भी हमें खत्म नहीं कर सकते, हमारी एक्सपायरी डेट तो कब की निकल चुकी है। जिसके बाद बीटल की मम्मी धर के एक थप्पड़ देती है और बोलती है, ये हमारा सीक्रेट है, तुम ऐसे कैसे बांट रहे हो, लेकिन जो गलती मैंने पहले की थी अब मैंने सुधार लिया है। मैंने कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही प्रिटी बॉय बनाया है और तुम ऑक्टीगन रॉम्बॉइड जाके जल्दी से सामान को भरो। जिस पर वो प्रिटी बॉय यहाँ पर ऑक्टीगन को चिढ़ाता है, जो उसे अच्छा नहीं लगता और उसके बाद बीटल्स फैमिली उस प्लेनेट से बाहर आ जाती है। यहाँ पर ऑक्टीगन बोलता है कि हमें फादर ने प्लम्बर इसलिए ज्वाइन करवाई थी ताकि हम ये गलत काम छोड़ दें और इसके साथ प्लम्बर बनते समय हमने कसम खाई थी कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। जिस पर ऑक्टीगन बोलता है कि मॉम से बढ़कर कुछ नहीं मेरे भाई। बीटल्स मॉम बोलते है कि जल्दी से मुझे पृथ्वी की तरफ ले चलो, मुझे वहाँ पर कुछ काम है। जिसके बाद हमें पृथ्वी पर बिल हेरंग को दिखाया जाता है, जो बता रहा था कि नासा ने एक एस्ट्रॉइड को हमारी पृथ्वी की तरफ आते हुए डिटेक्ट किया है। इतना सुनते ही बैन वहाँ से जेट रे बनकर तुरंत अपनी टीम के पास पहुँचता है। ग्वेन बोलती है कि बड़ी जल्दी आ गए बैन, लगता है तुम भी आजकल न्यूज देखने लगे हो। केविन को अपने रेडार से पता चला था कि एक अनजान स्पेसक्राफ्ट तेजी से बढ़ रहा था, इसीलिए हम उसे रोकने जा रहे हैं। जिस पर बैन की ऑमलेटिक से आवाज आती है कि मैं मैजिस्टर पेटेलडे बोल रहा हूँ, जो बताता है कि तुम्हारी पृथ्वी की तरफ दुनिया के सबसे बड़े डकैत बढ़ रहे हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारे प्लम्बर्स बैच में भेज रहा हूँ। यहाँ पर जब केविन देखता है कि वो ब्रिडल्स मॉम है तो वो तुरंत अपना स्पेसशिप मोड़ लेता है और रास्ते में बताता है ये ब्रिडल्स मॉम है, जो बहुत ही खतरनाक है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इससे पंगा ले सके। इसे देखकर तो विलगैस तक की फट जाती है। यहाँ पर बैन और ग्वेन बोलते हैं केविन जल्दी से स्पेसशिप मोड़, जिस पर केविन कहता अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो उसकी गारंटी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। और केविन अपना स्पेसशिप ब्रिडल्स फैमिली के सामने लगा देता है। यहाँ पर केविन बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जिंदगी का सबसे गलत फैसला ले लिया तुम्हारे साथ आ जाने का। बैन आगे जाता और बोलता है, हे ब्रिडल्स मॉम, आप यहाँ पे क्या करने के लिए आई हैं। ब्रिडल मदर बताती हैं कि मैं यहाँ पर अपना घर बसाने के लिए आई हूँ और मुझे तुम्हारे समुद्र का कुछ 99% पानी चाहिए। ग्वेन बोलते हैं, इनका दिमाग तो खराब नहीं होगा, इससे तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा और कुछ ही दिनों में पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा। हे ब्रिडल्स मॉम, हमें माफ करना, आप यहाँ पर नहीं रह सकती। जिस पर वो बोलते हैं, ऑक्टीगन और रॉम्बॉइड तुम दोनों कहाँ गए, और वो उन्हें बुलाते। इसके बाद वो दोनों अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिससे केविन करस बकेट खराब हो जाता है और वो क्रैश होने वाला था, लेकिन बैन सही समय पर स्पाइडर मंकी बनकर वेब सूट करता है और ब्रिडल्स मॉम की फैमिली के पीछे चला जाता है। यहाँ पर ब्रिडल्स मॉम अपने बच्चे प्रिटी बॉय के साथ खेल रही होती है और ये बात ऑक्टीगन और रॉम्बॉइड का अच्छी नहीं लगती हो। तभी वहाँ पर बैन स्पाइडर मंकी बनकर सामने आता है और धीरे से जाकर ऑक्टीगन को उठा लेता है और रॉम्बॉइड को चिपका देता है, जिससे कि स्पेसशिप का डायरेक्शन चेंज होकर ऊपर की तरफ जाने लगती है और बैन को सांस यहाँ पर नहीं आती, जिसकी वजह से वो गिरने लगता है। हमें केविन और ग्वेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर केविन चप्पू बनाकर जा रहा था और अपनी स्पेसशिप का दुख मना रहा था, तभी उनके सामने बैन गिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बैन को सही समय में होश आ जाता है और जमीन पे गिरने से पहले वो एक वेब का पहाड़ बना देता है और उस पर गिरता है, जिससे उसे चोट नहीं लगती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से बैन का सर चकरा रहा होता है। यहाँ पर वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही ब्रिडल्स ब्रदर का स्पेसशिप ठीक उसके सामने लैंड करता है। यहाँ पर ब्रिडल्स ब्रदर की मम्मी कहती है कि बेटा जल्दी से मशीन लगाओ, तुम्हारे नए भाई बनाने हैं। ऑक्टीगन कहता है कि मम्मी मुझे कितने भाई मिलने वाले हैं। जिस पर ब्रिडल्स मॉम बताते हैं कि बेटा तुम्हें करीब 6-7 हजार करोड़ भाई। ये सुनकर तो बैन के तोते उड़ जाते हैं। यहाँ पर बैन अभी भी दूर से देख ही रहा होता है। यहाँ पर ऑक्टीगन की माँ बताती कि ऑक्टीगन और रॉम्बॉइड को बनाते समय फॉर्मूले में गड़बड़ हो गई, इसकी वजह से ये दोनों इतने बदसूरत पैदा हुए हैं। तभी ऑक्टीगन वहाँ पे आता और बोलता है, मम्मी हम यहीं पे हैं, आप हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। जिस पर ब्रिडल्स मॉम बोलती है, जाकर अपना काम करो नहीं तो तुम्हारी खाल खींच लूंगी, और ऑक्टीगन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ब्रिडल्स मॉम उस मशीन को जाके ऑन करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर बच्चे मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाते हैं। केविन और ग्वेन को दिखाया जाता है जो अभी भी प्यार की नाव में सवार होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन दोनों को जमीन मिल जाती है जहाँ पर ऑक्टीगन और रॉम्बॉइड हमला करते हैं और वो खुद को बचा रहते हैं। जिसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें ब्रिडल्स मॉम को दिखाया जाता है, जिसके
जिसके पीछे बेन अपने आप को चालू समझकर पीछे से हमला करने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी ब्रीडल्स मॉम के पीछे से आंखें निकलती हैं और अपने एप्रन से बेन को वो पकड़ लेती है। ब्रीडल्स मॉम बोलते तुम्हें दिक्कत क्या है, मैं अपना घर बसा रही हूँ और तुम उजाड़ने में लगे पड़े हो, और वैसे भी अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए वो मशीन को तेज कर देती है और बेन की तरफ गन तानते हुए पूछती है बता तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो, लेकिन मैं पूरी नहीं करने वाली हूँ। जिसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है। यहाँ पर ग्वेन और केविन का स्ट्रगल दिखाया जाता है जो लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर केविन चुपके से रोबोट को मारने जाता है, लेकिन ऑक्टिगन यहाँ पर उसे घायल कर देता है और फिर ग्वेन की तरफ बढ़ता है। ग्वेन यहाँ पे बोलते तुम तो सुधर चुके थे, तुमने प्लम्बर ज्वाइन किए थे, जिस पर ऑक्टिगन बताता है कि हम किसी भी चीज में अच्छे नहीं थे और ग्वेन को शूट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ग्वेन उसे लात मार के गिरा देती है, पर तभी वहाँ पर रोबोट आ जाता है और यहाँ पर ग्वेन पर शूट करना शुरू करता है। ग्वेन यहाँ पर प्रीटी बॉय के पीछे छुप जाती है। रोबोट प्रीटी बॉय को शूट कर पाता उससे पहले ही ऑक्टिगन वहाँ पे पहुंचता और बोलता अगर प्रीटी बॉय को कुछ हो गया तो माँ हमें जान से मार देंगी, तो रुक जाओ मेरे भाई। जिसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है। यहाँ पे बेन को मदर वीडल ने उठा रखा होता है। बेन यहाँ पे बोलता है कि आप तो एक मॉम हो, क्या आप अपने बच्चों को रिकॉर्डिंग कर रहे हो? अगर उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ से आए हैं तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। जिस पर मदर वीडल बोलती है कि मैं अपना कैमरा लाना भूल गई, जिस पर बेन बोलता है मेरी घड़ी में एक कैमरा है। ब्रीडल्स मॉम बोलते हैं तो फिर लग जाओ काम पर और यहाँ पर पोज देना शुरू करती है। बेन यहाँ पर उसे चूतिया बनाकर बिग चिल में बदल कर अपने आप को आजाद कर लेता है। ब्रीडल्स मदर बोलते हैं कि तुमने मुझे पागल बनाया। बेन बोलता है बड़ी जल्दी समझ में आ गया, वैसे भी तुम्हारे बच्चों की सूरत देखकर तुम्हारी भी अकल का पता चल ही जाता है। जिसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है जिसे रोबोट ने पकड़ लिया होता है। यहाँ पर ऑक्टिगन बोलता है मिसेस जल्दी से बाहर आ जाने तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हम मार देंगे। ग्वेन बाहर आती है और बोलते कि हम तो एक ही फैमिली के हिस्से, हम प्लम्बर्स हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर रोबोट बोलता है बंदी बोल तो सही रही है। यहाँ पर ऑक्टिगन बोलता है वो नहीं है रोबोट, इस समय हम दो राहे पे खड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है परिवार का फर्ज निभा या प्लम्बर होने का। ग्वेन कहते इसे देखो, क्या तुम यही चाहते हो तबाही, इससे पृथ्वी तबाह हो जाएगी। रोबोट यहाँ पर ग्वेन पर हमला करता है। ग्वेन पूछती है ये किस लिए? जिस पर रोबोट बोलता है कि तुम मुझे और कंफ्यूज कर रही हो। तभी ब्रीडल्स मॉम चीख कर बोलती है रोबोट ऑक्टिगन यहाँ और इस मशीन को सही करो। जिस पर ऑक्टिगन बोलता है मम्मी हम इस समय एक लड़ाई में बिजी हैं। जिस पर ऑक्टिगन और रोबोट की माँ कहती है कि जल्दी से यहाँ आओ नहीं तो तुम्हें तबाह कर दूंगी, वैसे भी नए और बेहतर क्लोन तो मुझे मिल ही चुके हैं। इसके बाद मम्मी उनकी तरफ सैंडल फेंक के मारती है जो एक्चुअली में सैंडल बम होता है। यहाँ पर वो ब्लास्ट होता है, लेकिन ग्वेन सही समय पर रोबोट और ऑक्टिगन को बचा लेती है। रोबोट बोलता है कि मॉम ने हमें मारने की कोशिश की, जिस पर ऑक्टिगन कहता है कि मुझे भी विश्वास नहीं होता। ग्वेन बोलती अब क्या इरादा है? जिस पर ब्रीडल्स ब्रदर बोलते हैं कि हमें नहीं पता। केविन कहता है अखंड चूतिया ही हो गया। जिसके बाद हमें ब्रीडल्स मॉम को दिखाया जाता है जिससे बेन अभी भी लड़ रहा होता है और पिट रहा होता है। यहाँ पर बेन बोलता है कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। ब्रीडल्स मॉम बोलती है अच्छा बेटा फिर तुम्हारे बालक कहाँ हैं? जिस पर बेन बोलता है यहीं कहीं गैलेक्सी में घूम रहे होंगे, और ये कहता हुआ मशीन को बंद करने जाता है। तभी एक मुक्का पड़ते ही ब्रीडल्स मॉम का बेन धराशायी हो जाता है। यहाँ पर ब्रीडल्स मॉम बोलते तुम्हें पता है नेक्रोफिजियंस का पल बहुत ही अच्छा होता है बच्चों, तो बच्चों तुम खाने के लिए तैयार हो। तभी उसे पीछे से दिखाई देता है कि ऑक्टिगन और रोबोट प्लम्बर की तरह फुल्ली तैयार होकर बंदूक लिए खड़े होते हैं और बोलते हैं कि बेन को छोड़ दो और हमारे साथ चलो, क्योंकि आपने एक पूरे प्लेनेट पर कब्जा करने के साथ उसे तबाह करने की कोशिश की है। और ये सभी काफी संगीन आरोप है। जिस पर ब्रीडल्स मॉम बोलती हैं तुम्हें क्या लगता है मैं 300 करोड़ ब्रीडल्स बनाने के लिए 1 अरब लोगों को नहीं मार सकती? मैं बिल्कुल मार सकती हूँ। जिस पर ऑक्टिगन रोबोट बोलता है कि हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे और आपको गिरफ्तार किया जाता है। जिस पर बंदूक फेंक कर बोलते है उसकी माँ कि तेरी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी माँ को धोखा दोगे। जिस पर ऑक्टिगन बोलता है कि पापा बोलता है कि किसी भी ब्रीडर पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और तभी मॉम को उसका प्रीटी बॉय जीप चढ़ाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होते हुए हमें दिखाया जाता है जिसमें प्लम्बर प्रीटी बॉयज को भर रहे होते हैं। यहाँ पर मैजिस्टर पेटेलडे आते हैं और बोलते हैं कि हम इनकी परवरिश एक अच्छे खासी यतीम खाने में करवाएंगे। जिसके बाद हमें ऑक्टिगन को दिखाया जाता है जो बेन को टीम को बोल रहा था जो आज हुआ तुम उसे भूल जाओ। जिस पर केविन और ग्वेन कहते हैं मुझे तो याद नहीं क्या हुआ था। जिस पर रोबोट बोलता है कि हमने प्लम्बर की शपथ तोड़ी और अपनी माँ का गलत कामों में साथ दिया। जिस पर रोबोट बोलता है उन्हें याद मत दिलाओ, उन्हें याद है कि हमने आज क्या क्या किया था और हमें अपनी फैमिली समझने के लिए बहुत ही शुक्रिया। जिस पर बेन कहता है कोई बात नहीं। दूसरी तरफ माँ ब्रीडल चिल्लाते हुए जा रही होती है कि पहली बार मैं अपने बच्चों की वजह से पकड़ी गई हूँ, लेकिन मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मेरी ये बात याद रखना। और स्पेसशिप लैंड होने के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर कोई गलती हो तो माफ कर देना। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।